यानी हेमंत सोरेन राज्य को ही नहीं लूट रहा है, कांग्रेस को भी लूटने में लगे हुए हैं। भाई राज्य भी लूटेंगे और जनता की आवाज भी सुनेंगे नहीं तो ये नहीं चलेगा। आज इस राज्य में गौ तस्करी कहां से कैसे हो रही है। 3 पुलिस और ड्राइवर के साथ संध्या टोपनो को उन दरिंदों के हवाले कर दिया, उसको कुचल करके मार दिए गए। भाई हमको आपने उसका कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं दिया, कोई बात नहीं, लेकिन आप अगर कार्रवाई करते तो इतनी बड़ी हादसा नहीं होती, इतनी गड़बड़ी नहीं होता। तो आज इस राज्य में चारों तरफ लूट मची हुई है। आपने पिछले दिनों देखा यहाँ संध्या टोपनो की कुचल दिया गया उनसे। भाई आप बताइए, आपने एसपी के दरोगा के ऊपर क्या कार्रवाई किया? क्योंकि गाड़ी कहां से आ रही थी? उड़ीसा से आ रही थी। उड़ीसा बॉर्डर में बांसजोड़ थाना है, उसके बाद कई एक थाना से गुजरते हुए और गुमला जिला में तो कई एक बैरिकेडिंग को तोड़ा, पुलिस को सूचना दी गई और 3 पुलिस और ड्राइवर के साथ संध्या टोपनो को उन दरिंदों के हवाले कर दिया, उसको कुचल करके मार दिए गए। और उसके बाद उस थानेदार को 2 लाइन हाजिर किया और उसके बाद जिस दरोगा को वहां पदस्थापित किया, कोई मीरा सिंह करके, उनको एसीबी ने खूंटी में पकड़ा था, रंगे हाथ पकड़ा था। रांची के एसीबी थाना में उनके ऊपर चार्जशीट है और रांची जिला में उनको पदस्थापित करते। तो इसको आप क्या कहेंगे? यानी पूरे राज्य में लूट का साम्राज्य इन्होंने स्थापित किया है। अगर आज हम लोग कहते हैं कि भ्रष्ट है मुख्यमंत्री, भ्रष्ट है सरकार, तो इसको बड़ी परेशानी होती है, चुभता है, दर्द होता है, लेकिन सच्चाई तो यही है। आज इस राज्य में गौ तस्करी कहां से कैसे हो रही है। आपका बहरागोड़ा रास्ता से हो रहा है, जीटी रोड से हो रहा है, इस रास्ते से भी हो रहा है, संथाल परगना के रास्ते से भी हो रहा है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। और ये सब सरकार के संरक्षण में, पुलिस के संरक्षण में हो रहा है ये सारे कार्रवाई, जो कि उसे मोटी रकम प्राप्त होती है। तो ऐसा नहीं चलेगा और इसीलिए हम सब ने विरोध कर रहे हैं, सदन में भी करेंगे, सड़कों पर भी करेंगे। और अब लगता है कि इस सरकार को इस राज्य से उखाड़ फेंकने तक यह आंदोलन चलेगी। सरवा का, असम के मुख्यमंत्री का, उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस में पूरा इंटरव्यू दे दिया है, आप उसको पढ़ लीजिए। उसके बाद तो कुछ रह नहीं जाता है। भाई कोई किसी से कहीं भी मिलता है, मिल सकता है, इससे कहां कोई सरकार को अस्थिर करने की बातें आती है। और आप बताइए, जो व्यक्ति राज्य के मुख्यमंत्री से क्या कहते हैं, असम के मुख्यमंत्री से मिलते हैं, कोयला मंत्री से मिलते हैं, साथ में बैठे हुए हैं, खड़े हैं, वो सब वीडियो क्या कहते हैं, वो ट्विटर में आप सब ने आज देखा होगा, और वो केस कर रहे हैं। भाई क्या केस मतलब है? बेसलेस है, इसे क्या? और आप बताइए, कोई 3 विधायक कोई सरकार को गिरा पाएंगे क्या? और 3 विधायकों को 48 लाख रुपया से सौदेबाजी होगी क्या? की कोई समस्या, कोई बिल्कुल परे की बात है। तो ये बिल्कुल जिसको बोलते हैं, वो लोग बोल रहे हैं बेचारा साड़ी या गाड़ी खरीदने के लिए गए हुए हैं, तो यहाँ से उन लोगों को पीछा करके, ट्रैप करके पकड़वाना बंगाल में। भाई जब यहाँ से सब कुछ पता था पहले से, तो पहले से इन लोगों को पकड़ लेते, गिरफ्तार कर लेते। तो ये तो बिल्कुल षड्यंत्र लगता है, सब कुछ दिखता साफ है। यानी हेमंत सोरेन राज्य को ही नहीं लूट रहा है, कांग्रेस को भी लूटने में लगे हुए हैं। बेचारा कांग्रेस को भले समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन देर सवेर उनको समझ में आ जाएगी। बहुत बहुत है। हाँ, सदन में सर जिस तरह से अरे उसका कोई कारण नहीं है, और इसलिए आज तो हमारे सारे विधायक सदन में जो उन्होंने कहा विरोध किया, और इसके बाद हाउस को एडजॉर्न किया कि भाई आप कोई कारण, आप सब लोगों ने भी देखा होगा
कि भाई डेमोक्रेसी में हल्ला तो करेंगे ही, आवाज उठाएंगे। ये कौन सा, कोई किसी ने कागज फाड़ करके नहीं फेंका, किसी ने कोई जूता चप्पल नहीं मारा, तो कोई मतलब नहीं। अध्यक्ष को बतानी चाहिए कि भाई आपने क्यों सस्पेंड किया। उसमें भी बेचारा एक क्या बोलते हैं, पटेल जी जो विधायक थे उस समय वहां थे भी नहीं, वो बाहर थे, बाद में आया और उनको पता चला कि उनको भी सस्पेंड कर दिया। तो ये समझ में सब आता है, और इसलिए पूछा गया कि भाई आखिर आपने क्यों सस्पेंड किया, बताइए इसका कारण। तो ये मनमानी नहीं चलेगी भाई, राज भी लूटेंगे और जनता की आवाज भी सुनेंगे नहीं, तो ये नहीं चलेगा।